मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं उसी टॉपिक सॉलिड स्टेट में। बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो एग्जाम में वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप में पूछा जा सकता है आपसे ये वाला क्वेश्चन जो सामने आप देख पा रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, दो समीपवर्ती चतुष्फल की रिक्तियों के बीच की दूरी कितना a/2। तो देखो चतुष्फल की और अष्टफल की रिक्तियों के बीच की दूरी के बारे में ही जिक्र किया गया है यहाँ पर। तो ये आपके समझ में आएगा जब आपको ये पता हो कि चतुष्फल की और अष्टफल की रिक्ति क्या होती हैं। तो उसके लिए आप लास्ट वीडियो में जाकर के देखिएगा। ओके, यहाँ पर मैं डायरेक्टली थोड़ा सा यूज करूंगा। और हाँ, जहाँ ए घन की भुजा रहती है ये वाली बात भी अंडरस्टूड है, मैंने आपको बता रखा है पूरे चैप्टर के लिए। हम यहाँ पर जो भी क्यूब है उसकी भुजा को साइड को कितना मान के चलते हैं, ए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जैसे कि उसने बोला दो समीपवर्ती चतुष्फल की रिक्तियों के बीच की दूरी कितना, a/2। तो मैंने आपको ये बताया था कि चतुष्फल की रिक्ति क्या होती है, बता रखा है ना। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप किसी घन के 8 टुकड़े करो, कितने टुकड़े, 8 टुकड़े का मतलब मैंने आपको समझाया था कि अगर सपोज दैट ये घन है तो मैं इसके दो टुकड़े तो इस तरह से यूं कट करने पर होंगे, 2 टुकड़े हो जाएंगे यूं कट करने पर, और फिर यूं कट करूंगा तो कितने हो जाएंगे, वो 4, और इधर कट करने पर वो 4 8 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो छोटा सा टुकड़ा मिलेगा, उस घन का केंद्र बताता है चतुष्फल की रिक्ति को। किसको बताता है, चतुष्फल की रिक्ति। तो चतुष्फल की रिक्ति जो मिलती है हमें, जैसे एक यहाँ पर मिलेगी थोड़ा सा ऊपर इधर से, तो एक थोड़ा सा नीचे इधर से। शायद आप इसे समझ पाओ, थोड़ा सा इमेज कर पाओ। अगर आप इसके 8 टुकड़े करो, कितने टुकड़े करो, 8 टुकड़े करने के बाद उनके जो बीच की दूरी बनती है वो ये वाली दूरी होती है जो इस टोटल का आधा होती है, a/2। कितना, a/2 चतुष्फल की रिक्तियों के बीच की दूरी। आप इमेज करके इसे बना सकते हो, इजीली समझ में भी आएगा। आप देखो मैं समझाता हूँ आपको, आप मेरे साथ साथ चलना। देखो आप इमेज करो, जैसे एक रूम है, उसमें चतुष्फल की रिक्ति ऊपर से मतलब नीचे वाली सतह से ऊपर आती है a/4, और ऊपर वाली सतह से भी नीचे आती है a/4, नीचे से a/4, उधर से भी a/4। तो a/4 कितना हो गया पता है आपको, a/2 कितना हो जाता है, a/2। इसका मतलब है ये ऊपर वाली ये जो दूरी होती है ना, ये a/4 होती है, नीचे से ये भी कितनी होती है, a/4, और ये जो बची हुई है वो कितनी, a/2। क्यों, क्योंकि टोटल कितनी है, a। अगर टोटल a में से a/4 और a/4 इन दोनों को जोड़ करके मतलब a में से अगर a/2 हटा दोगे तो कितना बचेगा, a/2। ठीक है, तो चतुष्फल की रिक्तियों के बीच की दूरी रहती है a/2, जो आपको याद ही करनी है। ओके, वैसे सिंपल है, इसमें दिक्कत कुछ नहीं आनी चाहिए आपको। आप इमेज करोगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अच्छा, चतुष्फल की एवं अष्टफल की रिक्ति के बीच की दूरी, देखो एक बात क्लियर है, यहाँ पर क्या बोला गया है, समीपवर्ती, मतलब सबसे ज्यादा पास वाली बात की है। अच्छा, चतुष्फल की एवं अष्टफल की रिक्ति के बीच की दूरी होती है √3a/4। तो देखो अष्टफल की रिक्ति कहाँ पर होती है, अष्टफल की रिक्ति आपको मालूम है किनारे, सॉरी ये घन का केंद्र, हम इसे अष्टफल की रिक्ति बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अगर मैं मान लो ये काय विकर्ण ये मिलाता हूँ, इस काय विकर्ण को मिलाने पर मैं आपको बताऊं, देखो इस काय विकर्ण पर दो चतुष्फल की रिक्तियां मिलती हैं हमें, कितनी, देखो ये वाली रिक्ति चतुष्फल की है और यह भी रिक्ति चतुष्फल की जो मैंने अभी बनाई है। और ये घन केंद्र किसको बताता है, अष्टफल की रिक्ति को। ये किसको बता रही है, ये वाला पॉइंट किसको बता रहा है, चतुष्फल की रिक्ति, चतुष्फल की रिक्ति। ठीक है, अच्छा और ये वाला पॉइंट भी किसको बता रहा है, चतुष्फलकीय रिक्ति। तो इन दोनों के बीच की दूरी, इसकी बात की जा रही है टोटल। आप सोच के देखो, देखो ये जो पूरा विकर्ण है ना, यहाँ से यहाँ तक का ये कितना होता है आपको मालूम है, √3a। कितना, √3a। और जब आप इसके 4 टुकड़े कर दोगे, जैसे एक टुकड़ा तो यहाँ से यहाँ तक का, ये 1 और ये 2 और ये 3 और ये वाला एक टुकड़ा कितना, 4। तो इसके हमने छोटे छोटे 4 टुकड़े किए हुए हैं। तो हमसे जो बात की जा रही है वो एक टुकड़े की यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी, तो ये कितनी होगी, क्योंकि देखो ये अष्टफल की रिक्ति है, ये क्या है, ये वाली अष्टफलकीय रिक्ति, अष्टफल की रिक्ति। तो अष्टफल की रिक्ति और चतुष्फल की रिक्ति के बीच की दूरी ये कितनी होगी, √3a/4, क्योंकि 4 टुकड़े हो गए ना। बात शायद आपके समझ में आ जाए। चलो, और एक लास्ट पॉइंट है इसमें, दो अष्टफल की रिक्तियों के बीच की दूरी। तो अष्टफल की रिक्ति मैंने जैसे आपको बताया, एक तो होता है घन का केंद्र,
इसको अष्टफल की रिक्ति कहा जाता है। और एक किनारे का केंद्र, ये अष्टफल की रिक्ति कही जाती है। ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि अगर मैं इस किनारे को, जैसे ये किनारे का केंद्र है, इसको इस किनारे के केंद्र से यूं मिलाऊं, ठीक है, तो ये टोटल बनता है आपका एक फलक विकर्ण। क्या बनता है? फलक विकर्ण। और आपको फलक विकर्ण मालूम हो, मैंने किसी वीडियो में जिक्र भी किया है इसका, कि अगर ये ए और ये ए, तो ये फलक विकर्ण जो इसकी लंबाई होती है √2a। टोटल लंबाई कितनी होती है? √2a फलक विकर्ण की लंबाई। तो यहाँ से यहाँ तक ये टोटल होता है कितना? √2a टोटल। ठीक है, और अगर तुम इसका भी आधा करोगे तो ये वाली डिस्टेंस आपको पता चलेगी, जो कितनी आएगी? √2a/2। और इस √2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा कितने टाइम्स? √2 टाइम्स, इसीलिए कितना आ जाएगा? a/√2। तो इस प्रकार आपके ये 3 पॉइंट बनते हैं। चतुष्फलकीय, दो चतुष्फल की रिक्तियों के बीच की दूरी समीपवर्ती होती है, a/2 होती है। और चतुष्फल के अष्टफल की रिक्तियों के बीच की दूरी √3/4 होती है। और दो अष्टफल की रिक्तियों के बीच की दूरी ये a/√2 होती है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये, नोट कर लो।